स्वागत है आप सभी मेरे बहन भाइयों का आपके अपने चैनल स्पेशल इंसान में। मुझे उम्मीद है कि आप आपके जीवन में खुश होंगे। ईश्वर आपकी इच्छाएं पूरी करे, अल्लाह आपकी सारी तमन्नाएं पूरी करे। आप किसी भी धर्म को मानते हो, इस्लाम, अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिन्हें भी मानते हो, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और जो भी आपको चाहिए वह उनसे मांगिए। और जिसके भी लिए यह रीडिंग आप देखना चाहते हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। मैं धूप जलाता हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। आप सभी के जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, अल्लाह करम से, ईश्वर की कृपा से वह सभी दूर हो। और जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, और जितनी भी आप पे बुरी शक्तियों का इस्तेमाल जो भी कर रहे हैं, वह बुरी शक्तियाँ उनके ऊपर ही जाए और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज हम देखने वाले हैं टैरो कार्ड से कि आपकी तरफ कौन आ रहा है और क्या मंशा है उनकी आने की, और आपकी सोच क्या है, यह हम अलग से देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप प्रार्थना कीजिए। दीवान मुझे बताइए कि मेरे बहन भाई की तरफ कौन आ रहा है। आप सभी प्रार्थना कीजिए। दीवान मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है और क्या सोच है उनके लिए। माफ़ करिएगा। भाई मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है और क्या सोच है उनकी। भाई मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, डिटेल में देखेंगे आज हम। सबसे पहला कार्ड हमारे पास में द स्टार का, देखिए द स्टार। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है और क्या मंशा है उनकी। दूसरा कार्ड हमारे पास में डेथ का। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है और क्या मंशा है उनकी, क्या सोच है उनके लिए। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है, क्या सोच है उनकी, क्या मंशा है उनकी। तीसरा कार्ड हमारे पास में नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। डिवाइन मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है और क्या सोच है उनकी, क्या मंशा है उनकी। डिवाइन मुझे बताइए। तो मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों की तरफ कौन आ रहा है, क्या सोच है उनकी। तीसरा कार्ड हमारे पास में एस ऑफ कप। और वाटो में लेके हमारे पास में नाइन ऑफ पेंटिकल्स।
माफ़ करिएगा। अब मैं क्लियर करता हूँ तो आपकी तरफ कौन आ रहा है। मैं कार्ड सेट कर देता हूँ। जो पहला कार्ड हमारे पास में स्टार कार्ड। तो जो भी ये पर्सन है वह आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। और मैं बहुत से बहन भाइयों के लिए कहूँगा कि ये कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक हाई लेवल पे मानते हैं। वह सोचते हैं आपके बारे में कि आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, आप सभी की इज्जत करते हो। वह एक स्टार सीट की तरह मानते हैं आपको, एक स्टार मानते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, पा नहीं सकते, पर वह आपको उनके जीवन में लाना चाहते हैं। और बहुत से बहन भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि ये न्यू पर्सन है, ये न्यू पर्सन है। वह आपको सब कुछ मानते हैं। तो कुछ बहन भाइयों के बारे में मुझे दिख रहा है कि ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, लेकिन वह आपको, उनकी कुछ सोच अलग है। वह आपको एक स्टार ही मानते हैं, लेकिन वह आपके लिए एफर्ट लगाना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ उनको इतना भड़का दिया है कि वह आपकी एक छवि बना चुके हैं। वो समाज के सामने, सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यह सोच है उनकी, लेकिन समय बदलेगा, क्योंकि आपके लिए आया है स्टार का। स्टार का मतलब होता है सितारे की तरह चमकना। तो बहुत से बहन भाइयों, आपके बारे में भी मैं कहूँगा कि आप जो भी पाना चाहते हैं, जिसे भी हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए एकदम बेकाबू ना रहें, क्योंकि ईश्वर अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं, अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं। मेरे बहन भाई, उन्हें भी पता है। और कहीं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैं ही आपको ज्ञान दे रहा हूँ। जो बातें सही सच हैं वही कहूँगा कि आप ऐसे इंसान हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए भी स्टैंड हमें लेना पड़ता है। और कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कदम उठाना पड़ते हैं जिनकी वजह से हमें हमारी खुशियों को छोड़ना पड़ता है। घर परिवार को लेकर बैठे हैं, सबके लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करना पड़ते हैं जिनको निभाने के चक्कर में हमारी खुशियों को हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जिनके लिए भी आप वीडियो देख रहे हैं वो आपको एक स्टार मानते हैं। और एक ये बहुत से बहन भाइयों के लिए कहूँगा कि ये न्यू पर्सन है। और दूसरा कार्ड हमारे पास में डेथ का। तो डेथ कार्ड में मैं पिछली डिटेल में बता चुका हूँ आपको कि डेथ का मतलब होता है एक नई शुरुआत, पुरानी चीज़ों का अंत और एक नई शुरुआत होगी। तो बहुत से मेरे बहन भाइयों, आपसे यही कहूँगा कि आप आपके पर्सन का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। वह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपको। आप आपका प्रेम उनको दिखा दिखा के थक चुके हो, लेकिन वह आपको इग्नोर करे जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और बस ऑन ऑफ कंडीशन चलती रहती है। जब आप उनके जीवन से जाने की कोशिश करोगे तो वह आगे आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जब उनके तरफ आप जाने की कोशिश करोगे तो वह फिर पीछे हो जाएंगे और आपको नो कॉन्टेक्ट में रख दिया जाएगा। तो इसमें मैं बहुत से बहन भाइयों का रिश्ता ख़त्म होता हुआ से महसूस कर रहा हूँ।
एक नई शुरुआत होगी और एक नया पर्सन आपके जीवन में आएगा, जो जो एक प्रेम की नई परिभाषा आपको बताएगा, आपको सिखाएगा। वो जितने लोगों से भी आपने धोखा खाया, वह चाहे किसी भी रिश्ते में हो, वह अपार प्रेम देगा आपको, अपार प्रेम देगा आपको। और उनकी खुशियों से ज़्यादा, उनकी खुशियों से ज़्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। तीसरा कार्ड हमारे पास में 9 ऑफ पेंटिकल्स का। तो वह इंसान जो भी आपकी तरफ आ रहा है, वह बहुत ही स्लो स्लो चलेगा, बेबी स्टेप, बच्चों की तरह। यानी कि आप बहुत से कहीं पे अभी आपने सुना होगा ये वर्ड, चींटी की चाल चलता हुआ। वह डरता है कि अगर ज़्यादा मैंने एक्शन लिया तो कहीं मेरा दिल न टूट जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि आपका दिल कई बार टूटा हुआ है। कहीं गुस्से में आप उनको इग्नोर ना कर दे, कहीं कुछ बुरा भला ना कह दे, उनके प्यार को आप गलत ना समझें, तो आप उनका दिल न तोड़ दें। तो वह डरते हैं और वह स्लो स्लो कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। तो सबसे पहला अप्रोच आपको दोस्ती का मिलेगा, फ्रेंडशिप का मिलेगा। तीसरा कार्ड हमारे पास में एस ऑफ कप्स का। तो जब वो कदम बढ़ाते बढ़ाते आपकी तरफ आएंगे, वह अपार प्रेम लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में, वह अपार प्रेम लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में। लेकिन डरते हैं आपके गुस्से से, क्योंकि जिस इंसान का दिल कई बार टूटा हुआ हो, वह कड़वा इंसान हो जाता है। किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन सत्य को कुछ इस तरह से बोलता है कि वह हर किसी को बुरा लग जाए। तो वह डरते हैं आपके गुस्से से, लेकिन आपको प्रेम देना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, दुनिया से बचाना चाहते हैं आपको, दुनिया की बुरी नज़रों से बचाना चाहते हैं आपको। जितना भी आपको धोखा मिला, जितना भी आपने संघर्ष करा, सब सारी बातें जानते हैं वह आपकी तरफ आएंगे और आपको अपार प्रेम मिलेगा। अब हम देखते हैं, और ये बॉटम डेक में था 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें देखिए, ये इंसान एक लग्जरियस लाइफ है इसकी, वह हर तरह से आपकी सहायता करने की कोशिश करेगा। जितनी भी उसकी हैसियत होगी, उससे ज़्यादा आपकी सहायता करने की कोशिश करेगा। आपको सब कुछ मानते हैं वह, सिर्फ आपको पाना चाहते हैं आपके जीवन में, उनके जीवन में लाना चाहते हैं। और बहुत से मेरे बहन भाइयों को कहूँगा मैं, अभी अभी एकदम मुझे महसूस हुआ कि जिन मेरे बहन भाइयों की जॉब वगैरह में तकलीफ़ें चल रही हैं, प्रमोशन रुका हुआ है, आपके बॉस वगैरह आपको परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सुधार होता हुआ महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है पैसों में जल्द ही वृद्धि। और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेम के साथ साथ धन दौलत भी। तो ईश्वर आपकी पुकार सुनेगा। और एक बात मैं और कहूँगा आप बहन भाइयों से, कि जितना भी ज़्यादा आप ईश्वर भक्ति की तरफ जाएंगे, उतने ही आपके कई दिव्य द्वार खुलेंगे। आप एक कदम बढ़ाओगे, खुशियाँ आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगी। आप बहुत से मेरे बहन भाई सोचते हैं कि हम इतनी तकलीफ़ें दे, हमें लोगों आपके परिचित या कोई भी दूसरा आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं, आपको आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। क्या बिगाड़ा आपने उनका? यही सोचते हो ना कि हमने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, तो फिर हमें हमारे जीवन में यह दिक्कतें क्यों आ रही है? तो यह आपका पुराना कर्मा है, पिछले जन्म का। उसको आपको इस जन्म में क्लियर करना है। इसको क्लियर करने के बाद में यह आने वाली चीज़ें हैं
जो आपको निकटतम भविष्य में मिलेगी। शुरुआत छोटी चीज़ों से होगी। अब हम देख रहे हैं, आप देखते हैं कि उनका एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। जो भी बहन भाई नया हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह में शेयर करें। मेरे बहन भाई इनके लिए क्या रीजन देख रहा हूँ, उनका एक्शन क्या होगा तो मुझे बताइए, मुझे बताइए। मुझे बताइए। 3 कार्ड लूँगा मैं। पहला कार्ड हमारे पास में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। मुझे बताइए, मेरे बहन भाई के लिए रीडिंग देख रहे हैं, वह उनका एक्शन क्या होगा इनके लिए। दूसरा कार्ड हमारे पास में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए। मेरे बहन भाई जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए। तीसरा कार्ड था हमारे पास में 5 ऑफ कप्स का। तो मैं क्लियर करता हूँ कि उनका एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। ये देखिए, पहला कार्ड हमारे पास में उनके एक्शन के एवज में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वह एक ऐसे स्थान पर है, एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर वह एक न्यायप्रिय इंसान है। यह इंसान कोई पुलिस वगैरह की जॉब वगैरह में हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या कोई लॉयर वकील वगैरह हो सकता है। और इन्हें सत्य बातों का ही साथ देते हैं, झूठों का साथ नहीं देते। और आपके लिए वह हर कदम उठाएंगे। और जो भी आपके खिलाफ जाएगा, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो आपकी बुराइयां करेगा, वह इनके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। बीच में उनको लग सकता है कि आप उनका साथ छोड़ दोगे, या उनका दिल टूटता हुआ महसूस होगा। उन्हें लगेगा कि आपका दिल कई बार टूट चुका है, कहीं आप उन पर भरोसा करोगे या ना करोगे। वह सोच रहे हैं कि कहीं आप भी जैसा आपके साथ में हुआ है, कहीं आप उनके साथ में वैसा ही तो नहीं करोगे। वह अपार प्रेम करते हैं आपसे। जो भी न्यू पर्सन आपके जीवन में आने वाला है, वह अपार प्रेम करते हैं आपसे। आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि किस तरह लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, किस तरह से आपको धोखा दिया, इस्तेमाल किया गया। और एक समय पे वह सोचेंगे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। देखिए, यह 5 ऑफ कप्स में 3 कप गिरे हुए हैं, 3 कप नीचे गिरे हुए हैं। तो उसको कितनी उदास होकर वह देख रहा है, पर यह पीछे नहीं देख रहा है कि ये 2 कप रखे हुए हैं। और 2 कप यानी 2 ऑफ कप्स का होता है। 2 ऑफ कप्स में लवर्स को मिलता हुआ बताया गया है। या आप लवर्स को मान सकते हैं, पति पत्नी को मान सकते हैं। यह वो 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है आपके आने वाले फ्यूचर में,
लेकिन उन पे उनका ध्यान नहीं रहेगा, वह उदास हो जाएंगे। और उस दौरान आपको भी महसूस होगा कि जो पर्सन आपका साथ दे रहा है आपको भी उनका देना चाहिए। यह आपके मन में एक भावना उठेगी, सत्य को पहचानने लग जाएंगे आप कि जो, और आप उस कंडीशन में आ जाएंगे कि अब मैं उसका ही साथ दूंगा जो मेरा साथ दे रहा है। तो यह थी आपके लिए, आपके जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं या जिनके लिए भी आप यह रीडिंग देख रहे हैं, और अब आपको क्या आगे करना चाहिए उसके लिए हम देखते हैं। तो ये मैं कार्ड उठा रहा हूँ, तो कुछ संदेश भी लेंगे और एक ख़ास चीज़ मुझे आपको बतानी है। जवान मेरे बहन भाइयों को क्या करना चाहिए अभी मेरे बहन भाइयों को क्या करना चाहिए, जवान मुझे बताइए। जवान मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को क्या करना चाहिए। पहला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स का। जवान मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को भी क्या करना चाहिए। 4 कार्ड लूँगा मैं और बॉटम ऑफ डेक का भी चेक करेंगे। जवान मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को अभी क्या करना चाहिए। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। जवान मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को अभी क्या करना चाहिए। जवान मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को अभी क्या करना चाहिए। जवान मुझे बताइए इस समय मेरे बहन भाइयों को क्या करना चाहिए। तीसरा कार्ड है 2 ऑफ वांड्स का। जवान मुझे बताइए मेरे बहन भाइयों को इस समय क्या करना चाहिए। तीसरा कार्ड हमारा, चौथा कार्ड हमारे पास में था हेरोबंड का, और बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास में जजमेंट। पहला कार्ड है हमारे पास में कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप एक किंग की तरह हो, एक किंग की तरह हो। हर इंसान उसके जीवन में एक राजा की तरह होता है, जैसा वह सोचता है। हो सकता है कि आपकी कोई सी जॉब वगैरह ऐसी हो जिसमें आप कोई मैनेजर हो, आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। तो आपको कार्य पे ध्यान देना है और अपने लिए फैसला लेना है, अपने लिए कदम उठाएं, अपने लिए फैसले लें। जो भी आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है या इमोशनली अत्याचार कर रहा है आप पर, इमोशन को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको हर्ट करके उनका कार्य निकाला जा रहा है, तो आप दिमाग से सोचिए, वहाँ पे दिल से नहीं सोचना है। जो आपको नुकसान देकर उनका कार्य निकाल रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़ाई कीजिए उनसे, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कौन इस्तेमाल कर रहा है आपको, उससे किस तरह से बचना है, अपने लिए कदम उठाना सीखिए। दूसरा कार्ड है हमारे पास में पेज ऑफ सोर्ड्स का। तो यह वह दिखाता है कि आपको सख्त कदम उठाना है, और वो जो बुरी शक्तियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, जो बुरी शक्तियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, या कुछ लोगों को आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ भी आपको बोल देते हैं, आप सुन लेते हैं उनकी आलतू फालतू बातें। तो वहाँ पर जवाब देना सीखिए। और जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि किसी से मुंहजोरी करें आप,
किसी को गालियाँ बके या किसी को उल्टा सीधा कहें, वहाँ पर उनको जवाब दीजिए, बोलना सीखिए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। यहाँ पे दोनों कार्ड यही बताते हैं। और आपको आपके जीवन में जितनी भी गंदगी या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, जो भी मेरे बहन भाई भक्ति में हैं, वो ईश्वर भक्ति मन से कर रहे हैं, तो उनको ईश्वर की वह तलवार मिलेगी जिससे उन बुरी शक्तियों को आप काट सकेंगे आपके जीवन से। और उन बुरे लोगों को भी आप आपके जीवन से निकाल देंगे जो आपके लिए एफर्ट नहीं ले रहे हैं। बहुत से आपके पसंद भी हो सकते हैं जिनको आपने बहुत प्रेम दिया, आप उनको भी निकाल देंगे, ये दिख रहा है मुझे साहब। क्योंकि आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए प्रेम किसी आपको उनका प्रेम मिल जाए इसलिए आपने बहुत इंतज़ार किया उनका, बहुत प्रेम बांटा लोगों को, लेकिन वह प्रेम आपको लौट कर नहीं मिलेगा तो आप सख्त हो जाएंगे, यह साफ दिख रहा है। तीसरा कार्ड हमारे पास में टू ऑफ वांड्स का। तो टू ऑफ वांड्स में यही दिख रहा है कि आप किसी एक चीज़ को चुनेंगे। टू ऑफ वांड्स में से एक वांड को पकड़ रखा है और एक ग्लोब है इनके हाथ में, यानी कि पृथ्वी। तो आप अब उन लोगों का साथ देंगे जो आपको प्रेम देते हैं। जैसा आपको दिया जाएगा आप बदले में उसको वही दोगे। कोई आपको प्रेम देगा तो आप उसको प्रेम देंगे, कोई आपको आंखें दिखाएगा तो आप उनको आंखें दिखाएंगे, कोई आपको गुस्सा दिखाएगा तो आप उनको गुस्सा दिखाएंगे, लेकिन किसी को नाजायज़ सताएंगे नहीं। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाओगे। तीसरा कार्ड हमारे पास में द हेरोइंड। तो इसमें कुछ आपको यह कार्ड हमें दिखाता है कि आपको वह अपॉर्चुनिटी मिलेगी ईश्वर की कृपा से, वह आपको दिव्य ज्ञान या आपका कोई फील्ड ही ऐसा है, आपकी कोई सी जो भी ऐसी है कि आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकेंगे, आपकी जॉब में तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा और बहुत से लोगों की आप सहायता करने की कोशिश करेंगे जो भटके हुए हैं। जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको, आप दूसरों को समझा सकेंगे। मुझे महसूस हो रहा है आप में से बहुत से बहन भाई स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ जाएगा और आपके आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से आप लोगों की सहायता कर सकेंगे। तीसरा कार्ड चौथा वाटर मॉडल डेक में हमारे पास में जस्टिस कार्ड। तो आप खुद जजमेंट कार्ड, तो आप उन लोगों को जज करेंगे, आप माफ़ करिएगा जजमेंट कार्ड है। आप उन लोगों को जज करेंगे जो आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, वो हर किसी को उसी निगाह से देखेंगे, एक इज्जत वाली। लेकिन जिसने भी आपके साथ में कुछ रुख इस्तेमाल किया या आपको इग्नोर वगैरह किया, तो आप उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। जहाँ पर प्रेम नहीं मिलेगा, जहाँ पर सम्मान नहीं मिलेगा, आप उस स्थान पर आप रुकोगे नहीं, आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने लिए एफर्ट दोगे। ये साफ दिख रहा है मुझे। कई रिश्तों को आप छोड़ दोगे क्योंकि तो आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है और ये देने वाले भी नहीं हैं। यहाँ आपको सम्मान नहीं देंगे, आपको प्रेम नहीं देंगे। आपने कई सालों से उनके लिए मेहनत की, उनके इज्जत की, हर कार्य किया उनके लिए, लेकिन अब आपके लिए जीना सीखोगे। और मैं भी यही कहता हूँ आप बहन भाइयों से कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। लेकिन अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि आप चाहे जिसको चाहे जो बोल दें। और बहुत से बहन भाइयों को मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पास में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर चुन कर भी, हज़ारों करोड़ों लोग हैं, इंसान हैं इस दुनिया में,
तो आध्यात्मिक जो इंसान है, जो ईश्वर भक्ति में है, उसमें से किन्हीं थोड़े बहुत लोगों को कुछ चीज़ें मिलती हैं। वैसे तो ईश्वर हर इंसान को कुछ खास चीज़ देते हैं। उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है, उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है कि आप में क्या हुनर है, आप में क्या वो क्वालिटी है जिसकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और लोगों की सहायता करने की कोशिश करेंगे। उससे आपका जीवन भी सुधरेगा, आपको पैसे में भी आमद होगी आपकी, और आप लोगों की सहायता भी कर सकोगे। तो यहाँ थी रीडिंग। जो भी मेरा बहन भाई नया हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ तुमको, आप सभी मेरे बहन भाइयों को। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, ये इत्र की एक खास शीशी है। चमेली का इत्र है इसके अंदर, और इस पर वशीकरण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, उससे बातचीत नहीं होती आपकी, वह आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो आप किसी के भी जरिए इतना सा इत्र लेकर हाथ में सिर्फ सामने वाले के कपड़ों पे लगवा दीजिए। 2 दिन में वह बात करने की कोशिश करेगा आपसे। 2 से 3 दिन लगते हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं होता। और इस इत्र को तैयार करने में 7 दिन की मेहनत लगती है। इत्र बनाते नहीं, इत्र पर मंत्र जाप करके उस साथ में कुछ खास धुनें वगैरह रहती है, उनका इस्तेमाल होता है। उसके बाद में इस इत्र पर फूंक मारी जाती है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि आपको कोई भी बात करनी हो, तो कोई सा खास कार्य करवाना हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी बहन भाई को पर्सनल रीडिंग लेना है तो वह व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं। आपके प्रेमी आप चाहते हो कि आपके प्रेमी आपके जीवन में आ जाए, आपके पति पत्नी जो अलग हो चुके हैं वो आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, उनकी तरफ से कुछ आपको जवाब नहीं मिल रहा है और आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुधार हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और कोई सा खास कार्य करवाना हो, या आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो आपके जीवन को नर्क बना रहा है, थर्ड पर्सन को अलग करना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और इत्र का इस्तेमाल करना है। इत्र की प्राइस क्या है, 7 दिन में तैयार होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वह मुझसे आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। वशीकरण के लिए, तलाक के लिए, किसी को बीमार करना है, आपको कोई थर्ड पर्सन परेशान कर रहा है तो उसको सबक सिखाना है, ऐसा कभी कार्य हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे बहन भाइयों का। अब मिलते हैं आने वाली नई वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।